देख रहे हैं सुबह से ही जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है, अभी भी 3% नीचे। सर, नतीजों के बाद प्रेशर बढ़ा है, उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं रिजल्ट्स। प्रदीप सर, क्या करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास? बिल्कुल सर, लास्ट वीक भी ना हमने बात किया था। उस टाइम पे प्राइस था 4,600 4,650 के आसपास। तो जब भी मेरा व्यू कोई भी स्टॉक्स को लेके शॉर्ट टर्म के लिए मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, या तो एटलीस्ट बोल रहा हूँ कि 5,000 मान लीजिए 5,000 पे है, तो मैं बोल रहा हूँ 4,000 का मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। बहुत दिल दिल पे पत्थर रख के मैं एनालिसिस करके बताता हूँ एज पर द टेक्निकल बेसिस पे। आज जी। सुबह भी मैं जब हर्ष जी के साथ शो कर रहा था, हम्म। उस टाइम पे भी प्राइस था ऑलमोस्ट डे 4,300 4,350 के आसपास का खुला भी था, उस टाइम पे चल रहा था। सो बेसिकली मेरा व्यू वही था कि एक बार 3,900 4,000 टेस्ट करने वाला है एवेन्यू सुपरमार्ट। मुझे लगता है कि फंडामेंटली बिल्कुल जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिड टर्म में लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टेक्निकली ब्रेकडाउन हुआ है, हमें प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार 3,800 4,000 टच करना चाहिए। अगर आता है, आपके लिए एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बाकी अगर किसी के पास अभी भी होल्डिंग पे है, आप बने रहिए। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू मेरा चेंज नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म व्यू क्योंकि इसका ब्रेकडाउन आया है, आज 3% नीचे है, हो सकता है कि और 5% करेंट जोन से नीचे भी आपको मिले। 8 to 10% मैक्सिमम करेंट जोन से भी मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उस करेक्शंस में आपको बाई ऑन डिप करके जाना है जी। बाय ऑन टिप्स, चलिए ठीक है। मोटर्स के शेयर में आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। और देखिए, इसके लिए हमने इसमें एक ऐड किया है XCV। दरअसल इसका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो है वो आज से अलग हो गया है, वो बाद में लिस्ट होगा। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्योर पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। अब इसकी फेयर वैल्यू 400 रुपये आंकी गई थी और 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड। पूरी जानकारी के लिए टाटा मोटर्स डीमर्जर पर ये रिपोर्ट और डिटेल आप मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में बहुत बज़ है कि टाटा मोटर्स डीमर्जर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपके हिसाब से सच में सम ऑफ द पार्ट्स होल से ज्यादा होंगे? काफी पॉसिबल है श्रेया जी, और इसके दो वजह है। पहली चीज, आई थिंक अगर आप कोर बिजनेस को देखें, आई थिंक जो दिक्कतें जेएलआर फेस कर रहे थे फॉर वेरियस रीजंस इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, बट जैसे आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बोथ इन द पीवी एंड द सीवी साइड ऑफ द बिजनेस, और जो स्टेक है टाटा कैपिटल में, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली अनलॉक वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगले एक दो तिमाही शायद थोड़े टफ रह सकते हैं मार्जिन। ओके, तो टाटा मोटर्स में ये जो कारोबार अलग अलग होकर लिस्ट होंगे, एक ही टाटा मोटर्स XCV और CV का, तो ये कितनी वैल्यू क्रिएशन करेगा उस पर सवाल था, और उस पर का जवाब। अच्छा, इस बीच